मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। आज की शुरुआत करांगे चुनावी राजनीति जुड़ी खबर तय। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारी पूरी खींच दी है बीजेपी ने, और बीजेपी ने संकल्प पत्र आली कमेटी भी बना दी है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत 4 ने इसमें जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा खातर संकल्प पत्र बनाने वाली कमेटी तैयार होगी है और सबकी राय लेकर घोषणा पत्र तैयार करा जाएगा। कमेटी का बड़ा काम यह है कि घोषणा पत्र तैयार करा जाए, आम लोगों तक पूछ पड़ताल करके कि कौन कौन से मुद्दे हैं कि चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी लेटर जारी कर दिया है और इनकी ड्यूटी लगा दी है। कमेटी में सरकार और संगठन के पुराने खिलाड़ी शामिल करे गए हैं। जमीनी मुद्दों पर काम कर खातर बीजेपी इब्बे तक जुट गई है। निकाय चुनाव खातरे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी तरह तक खींच दी है। संकल्प पत्र लेकर कांग्रेस ने भी कमेटी का गठन कर दिया है। जज्जर तय कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल तई जिम्मेदारी दी गई। कमेटी की अध्यक्ष गीता बुक्कल का बयान भी सामने आया है, कहा कि जनता तय जुड़े मुद्दों ने कांग्रेस ठावेगी। पंचकुला फरीदाबाद नगर निगम में घोटाले हुए, इन सारे मुद्दों ने कांग्रेस चुनाव में ठावेगी। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार युक्त, पूरी तरह से ये कॉरपोरेशन जो है भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। इतने ये हम नहीं कर रहे, ये तो इनका खुद ही जो भ्रष्टाचार 180 करोड़ का पंचकुला नगर निगम में आ रहा है, 280 करोड़ 300 करोड़ का घोटाला जो है फरीदाबाद में आ चुका है, गुड़गांव में आ चुका है, अम्बाला में आ चुका है। तो जो भारतीय जनता पार्टी वायदे करती है अपने घोषणा पत्र में, वायदे को पूरा करने की बजाय भ्रष्टाचार करती है, और जो लोग हैं वो धक्के खाते फिर रहे हैं। आज के समय में बद से बदतर हालात है, गलियों के, सड़कों के, नालियों के, आवारा बेसहारा पशु, गंदगी के ढेर, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर किस तरह से लोग धक्के कर रहे हैं। अवैध कॉलोनियों को आप कह रहे हैं कि नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन आपने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बद से बदतर है। आप कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरास हमने लगा दिए, तो फिर वो चल कहाँ रहे हैं। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने चर्चा की है, और आने वाले समय में हम अपना ये प्रारूप तैयार करके पीसीसी को सौंपने का काम करेंगे। और कैलिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी में जो बवाल होया था, ईबी कसुत्ता हंगामा हो रहा है। गिरफ्तारी देने खातर खुद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के साथ पहुंचे एसपी का दफ्तर में। पुलिस की गाड़ी पे लटक भी गए दुष्यंत चौटाला। असल में ये वाकया होया है हिसार में, जड़ा दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का काफिला जान लग रहा था, और पुल पे उनकी गाड़ी ने ओवरटेक करके एक गाड़ी अड़ाई गई, और इस गाड़ी में तय एक सीआईए का अधिकारी निकला और उसका हाथ में पिस्टल थी, और यह पिस्टल दिखाई धमकी दी दुष्यंत चौटाला तई, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उनने सीआईए स्टाफ की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करी। सिक्योरिटी ने उन्हें किसी तरह संभाला, और इसके बाद एक और वीडियो सामने आई है जिसमें दिग्विजय भी एक सीआईए स्टाफ ने धक्का देने नजर आए। ये पूरा का पूरा बवाल हिसार में हुआ है। आपने तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं। ये दुष्यंत चौटाला ने, आप देख रहे हो, गाड़ी पर लटक दे, उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर दे, और इससे पहला जो होया सीआईए स्टाफ का जो कर्मचारी, जो कि सीआईए इंचार्ज बताया जा रहा है, हथियार है हाथ में, और गाड़ी ओवरटेक करके अड़ाई गई दुष्यंत चौटाला के काफिले का शामी। और फिर दुष्यंत चौटाला धमकांदा भी नजर आया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला खुद गाड़ी तक तड़े उतरे और इस गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करी। गाड़ी का लटके भी हैं। दुष्यंत चौटाला ने घने बड़े आरोप भी लगाए हैं कि भाई गाड़ी तक कुचलने की कोशिश करेगी मैंने, और किसी भी तरह तक दबांगे नहीं। गिरफ्तारी देने खातर एसपी ऑफिस से पहुंचे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने लेकर। दिग्विजय चौटाला समेत जेजेपी की जो छात्र इकाई है उसके कई जो पदाधिकारी हैं या छात्र कार्यकर्ता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये तस्वीर जिनते हरियाणा की सियासत एक बार फिर तक पूरी गर्मागी है। जेजेपी ने बड़ा सवाल उठाया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे किस तरह तय पूर्व उप मुख्यमंत्री के श्यामी इस तरह तय कोई हथियार दिखाकर धमकी दे सके, बीच सड़क पर रोक कर ये दबंगई दिखाई गई है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
विपक्ष ने भी सरकार ते घेरिया है और ये तस्वीर इससे पहला कदे भी हरियाणा की राजनीति में नहीं देखी होगी, जिनने लेकर जेजेपी ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। हरियाणवी सिंगर एक बार फिर तक भड़क गए। नाम है मासूम शर्मा। देहरादून के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में रखी थी। नई फिल्म आ रही है लाइसेंस, इसी का प्रमोशन खातर मासूम शर्मा अपनी टीम का गेल पहुंचे थे। चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों पर मासूम शर्मा भड़कते नजर आए। पत्रकार ने उनसे जुड़े विवाद पर सवाल उठाया था। अचानक सवाल न लेकर मासूम शर्मा गुस्सा हो गए। उल्टी सीधी बोली पे पत्रकार ने मासूम शर्मा से सवाल करे और उसकी बोली बाणी पर सवाल उठाए। मासूम शर्मा ने अपनी बातों पर सफाई भी दी कि मैं इबे भी दिमागी तौर पर परेशान हूं, मानसिक रूप से मैं परेशान हूं। जिस तरह से मेरे साथ वाक्य होया देहरादून में मेरे तक सरेआम किसी गैंगस्टर ने धमकी दी है। अपने गानों के दम पे आया हूं। पत्रकारों को तू कह के मत बोलो साहब। हैं? पत्रकारों को बोलो ना। अभी जब परिवार की बात होगी तो पेमेंट क्या होगा? ये तरीका गलत है। आप गलत तरीका आप मेरे ऊपर ही आप मेरे ऊपर आप ही को दिखा रहे हो। आप नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो पूरी आप अभी भी कर रहे हैं। क्या ये क्या तरीका है बात करने का? परिवार का क्या मतलब है? कुछ भी बोलते हैं आप। देहरादून में भी आपने देहरादून में भी यही किया होगा। परिवार का क्या मतलब है आपका? तू तलाश करे आप पत्रकार वो तरीका है बात करने का आपका। तो सवाल ढंग के करो ना। क्या आपके साथ सवाल हो रहे हैं। आप खराब करने के लिए आए क्या? खराब करने के लिए भेजा है क्या? मतलब क्या आपका खराब करने का? मने कौन भेजेगा? हाँ जी, मने कौन भेजेगा? क्यों भेजेगा कोई हमें? सारे बुलाए यार पत्रकार। तो सारे बैठे हैं भाई। चलो यार उठो यार, कोई पीसी थोड़ी नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी भाई। आपको सवाल खराब लग रहा है, अच्छा तो आप जवाब मत दो। वो जवाब देना आपकी मर्जी होती है उस चीज को लेकर के। वो आपकी इच्छा है कि इस तरीके का जवाब हो, लेकिन ये नहीं कि आप पे उंगली कर रहे हैं। संयम आपको है नहीं है। आप इतने शॉर्ट टेम्पर में प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो भाई। आप अपनी मानसिक स्थिति पे चेक करवा लो। मेरी बात सुनो। मैं सच में मैं आत्मिक रूप से मैं बताऊं, उस दिन जो हुआ था उस टाइम मैं ईद तक टेंशन में हूँ। ईद तक मेरे में हो रहा है कि मेरे बिना बात का तीर आया, बिना बात का परेशानी मंदा हुई मेरा। फिर आपको पीसी करनी नहीं चाहिए थी, पहले तनाव खत्म करिए आप। तो पीसी में उसके लिए करने आया नहीं। मैं तो जिसके लिए आया मंच पे मत आइए। मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था। मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था। उस टाइम ज्यादा गाली दिया करता था। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग पर सियासी घमासान चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से 5 विधायक का सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी हो गया था। अब कांग्रेस के 5 विधायक जो सस्पेंड हुए हैं उनमें से विधायक जरनैल सिंह ने पार्टी के लीडरों पर सवाल उठा दिए हैं। जरनैल सिंह रथिया तक कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं, मन्ना तो फालतू में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट दिया था। एक बार फिर जरनैल सिंह ने कहा कि भाई मैंने तो अपने पार्टी को उम्मीदवार तक ही वोट दिया था, असली दोषी तो बचाए जा रहे हैं। रतिया तक कांग्रेस के विधायक हैं। जरनैल सिंह जो ने एक बार फिर अपनी पार्टी के लीडर पे नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर ये दावा करा कि भाई मैंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार यानी करमवीर वोट तक वोट दिया था। जो असली गुनहगार हैं, जो असली दोषी हैं, वो बचाए जा रहे हैं और मन्ने बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं आज भी यही कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हाँ और ये जो आरोप लाया गया है ये झूठा है और मेरे हलके की जनता जानती है मैनू और मैं अपने हलके की जनता नू जिमें भी। सीधे आपको ले चलते हैं संसद, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओ, नहीं हो पाए।
विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यवर, बैठ जाओ। गुस्सा क्यों खा रहे हो? इतना गुस्सा मत खाओ प्लीज प्लीज। इतना सदन में मारन जी सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं, शांत। मान्यवर, मान्यवर, जोर से बोलने से बोलना है आपको? मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना प्लीज। नो नो मान्यवर, मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं कि ये परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोग बोले हैं कि इससे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हकीकत नहीं है। अब जब मैं हकीकत नहीं है कहता हूं तो कल मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब 129 जो स्ट्रेंथ है 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने मान्यवर, आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे कि तैयार है? 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे, पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ। बैठो। राजा जी, एक मिनट मुझे सुनो। बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते हैं। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए, सहमत हो? सदन में बात कर लेते। सहमत हो? अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो सर, शुरू करते आगे। सर last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself,
entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? सर अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए थोड़ा माइक पे प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अगर बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट ला रहे हैं। मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है, महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर,
मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना। मारी बोली मारी खबर में इतना है। राम राम।